बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल देसी फूड रेसिपी। जी फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी फ्रेंड, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दाल के पकौड़ों की। जी हाँ, ये वो वाली दाल नहीं है जो स्पेशल दाल के पकौड़े बनाए जाएंगे, बल्कि ये दाल है जो रात की बच जाती है, तो उसके मैं आपको पकौड़े बनाना बताऊँगी। आप मेरी बहनों ने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है कि हमारी दाल बच गई है तो अब ये ज़ाया हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। हम इसके बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े। जी, जिसके लिए मुझे चाहिए, ये देखिए मेरे पास से एक प्याली जो है वो दाल की है। मैं इसको एक बॉल में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से प्याली साफ़ कर लें, कोई चीज़ भी ज़ाया मत करें। इसके साथ ये प्याज है एक छोटे साइज़ का, मैंने इसको बारीक चॉप करके रखा हुआ, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये धनिया जो थोड़ा सा 3-4 टेबल स्पून होंगे, ये इसके अंदर डाल देंगे। ये सब्ज़ लहसुन है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये सब्ज़ मिर्चें 1 से 2 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई है। इसमें आधा चम्मच नमक, और आधा चम्मच सूखी मिर्च का जाएगा। ये सूखा धनिया, और ये सफ़ेद ज़ीरे का 1 चम्मच। अब आपने करना ये है कि इसमें आपने बेसन शामिल करना है। 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे, इतने जितना हमें ज़रूरत होगा कि हमने इसके अंदर कितना बेसन शामिल करना है, इतना मटेरियल ऐसा हो जाए कि इसके पकौड़े बन सके आराम से। ये देखिए मैंने 3 चम्मच डाल लिया। मैं इसको मिक्स करके देखूंगी, अगर मुझे और ज़रूरत हुई तो मैं तकरीबन इसमें थोड़ा सा और डाल दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारा जो है ना इसी तरह से जो मटेरियल तैयार हो जाएगा, इतने से ही बेसन से। जी फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर एक अंडा डालेंगे। ये अंडा हम जो इसलिए डाल रहे हैं इसमें, ये हमारे पकौड़ों को ना मजबूती देगा, बिखरेंगे नहीं हमारे ये दाल के पकौड़े ना, तो ये अच्छे से इसको मजबूत कर देगा। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो पकौड़ों का मटेरियल जो है वो तैयार हो गया। अब मैं ऑयल गर्म होने के लिए रखती हूँ। ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें अपना पकौड़ों का मटेरियल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे से आप इसमें पकौड़े डालिएगा, ये बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं और आसानी से पक भी जाते हैं जल्दी से।
जी फ्रेंड्स, देखें हमारे पकौड़े जो हैं वो माशाल्लाह तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत 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 ही टेस्टी बनते हैं। और अगर आपने इसको मज़ीद क्रिस्पी करना है तो थोड़ी देर ज़्यादा इसको फ्राई करें तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और बहुत इसके साथ साथ ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं ना, बहुत मज़े के बनते हैं। जी फ्रेंड्स, देखें हमारे पकौड़े माशाल्लाह से कितने अच्छे और क्रिस्पी बने हैं। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का लाख शुक्र है जिसने हमें खाने के लिए पाकीज़ और हलाल चीज़ें अता फरमाई। जी फ्रेंड, तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी जो है वो हमारे पकौड़े बन के तैयार हुए हैं, यानी माशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।